सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे। देखिए, एकनाथ शिंदे ने कोई एक दो फिल्म बनाई, उसमें बहुत सारी झूठी बातें दिखाई, आलतू फालतू बातें दिखाई, वो चल जाता है। और उनके खिलाफ कोई बोले तो क्या वो जमीन पे आसमान से टपके? फिर क्यों कुणाल कामरा माफी मांगे? क्या गद्दार और चोर ये एकनाथ शिंदे ही है? तो फिर कुणाल कामरा बिल्कुल माफी मांगे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने पहले जवाब देना चाहिए कि वही गद्दार और चोर है। सवाल यही है कि कल जो कुणाल कामरा की क्लिप मैंने देखी, ये सब आंदोलन के बाद देखी, ये तोड़फोड़ के बाद देखी, सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे है। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में ही बोलता होगा। मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी, चश्मा, वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि उसमें यही सवाल आता है मन में। मिर्ची क्यों लगनी जरूरी थी? क्या सुपारी दी गई क्या? क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे ने कोई एक दो फिल्म बनाई, उसमें बहुत सारी झूठी बातें दिखाई, आलतू फालतू बातें दिखाई, वो चल जाता है। और उनके खिलाफ कोई बोले तो क्या वो जमीन पे आसमान से टपके? यही बात है ना कि ये मवालीपना जो है, ये टपोरीगिरी जो है महाराष्ट्र में उनके हाथों से जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रोक लगाएंगे कि नहीं? क्योंकि ये मिर्ची लगने का कारण ही था। अगर खुद चोर नहीं है, खुद गद्दार नहीं है, तो क्या कारण था कि कल उन्हें तोड़फोड़ की? देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि गद्दार और चोर कौन है, लेकिन अब तक तो ये एकनाथ शिंदे नहीं मानते थे। अभी कल जो हमला किया उन्होंने, तो अभी शायद मानने लगे हैं कि गद्दार और चोर अगर किसी के बारे में बोले तो वो खुद है। देखिए, ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें सुपारी वुपारी की जरूरत नहीं है, ये तो उनके मन से आई है। और हम पे भी टिक्का की है ना उन्होंने। कुणाल कामरा ने कितने बार हम पे बातें की है, कितने बार सारे लोगों पे की है। कल तो मोदी साहब पे भी की है, बहुत लोगों पे की है, लेकिन किसी की रिएक्शन इतनी नहीं आई। कितने बार पिछले 20 सालों में, 25 सालों में प्रधानमंत्री महोदय पे बातें हुई है, बहुत सारे लोगों पे बातें हुई, लेकिन कोई ऐसे रिएक्ट नहीं करता है। कल की बात कुछ अलग मिर्ची लगाने वाली बात थी, ऐसी ही रिएक्शन है। मैं यही पूछना चाहता हूं कि कल मिर्ची क्यों लगी। दूसरी बात यही है कि कल जो तोड़फोड़ हुई है, जैसे उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि नागपुर में जिन्होंने तोड़फोड़ की उनसे पैसा लिया जाएगा। क्या कल जिन्होंने तोड़फोड़ की उनसे पैसा लिया जाएगा? तीसरी बात, क्या मुख्यमंत्री अभी इस वक्त आंखें खोल के देखे कि उनको अंडरमाइन कौन कर रहा है? ऑपोजिशन कर रही है कि खुद के जो दोस्त समझ रहे हैं वही धोखा दे रहे हैं? ये बुलडोजर राज बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे ही कार्रवाई क्या कोरटकर पे करेंगे? क्या सोलापुरकर पे करेंगे? क्या वो कार्रवाई कोश्यारी जी पे करेंगे? और क्या ये एकनाथ शिंदे की जो चिंदी चोर है वो कोरटकर और सोलापुर पे चिल्लाएंगे ऐसे? अर्बन नक्सल की बात मुख्यमंत्री विधानसभा में कहते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? अरे चलो, फिर उनका अगर अर्बन नक्सल ये शब्द आया है तो इसका यही एक अर्थ बनता है कि अभी सरकार चलाना इनको मुमकिन नहीं है। क्योंकि जब अकार्यक्षम सरकार होती है, जब ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अंदरूनी झगड़ों में लग जाते हैं, तो फिर किसी को माओवादी, अर्बन नक्सल, ये सारी बातें उछल के लाते हैं। मुंबई के रास्ते को लेकर मीटिंग होने वाली है, इसको कैसे आप क्या रहे हैं? लेकिन क्यों कुणाल कामरा माफी मांगे? क्या गद्दार और चोर ये एकनाथ शिंदे ही है? तो फिर कुणाल कामरा बिल्कुल माफी मांगे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने पहले जवाब देना चाहिए कि वही गद्दार और चोर है। अभी देखो, कुणाल कामरा ने जो स्टेटमेंट दिया, अजीत दादा का नाम भी वहां पे उन्होंने लिया है। अभी देखो, जब विरोधी पक्ष नेता थे देवेंद्र फडणवीस साहब, उनका स्टेटमेंट कंगना के इंक्वायरी के बारे में और उनके पे जो कार्रवाई हुई थी घर पे, वहां पे उनका अलग स्टेटमेंट था। कंगना ने तो उस टाइम बम्बई ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरह है, मतलब वो एंटी नेशनल स्टेटमेंट था। तब उनपे कार्रवाई हुई थी और उनका स्ट्रक्चर भी इलीगल था। तब देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था, इस तरीके का एक्शन इज नॉट ओके वगैरह, बहुत कुछ वहां पे कहा गया था। अभी कल वो सत्ता में, वो वहां पे होम मिनिस्टर है, वहां पे उनका अगर स्टेटमेंट देखो तो टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब आप सत्ता में होते हो या आपके कार्यकर्ता पे जब कार्रवाई की जाती है तो आपका स्टेटमेंट बदल जाता है। तो हमारा कहना है कि स्टेटमेंट यूनिफॉर्म होना चाहिए। अभी काबरा
कहा है वो उसका विषय है, लेकिन ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मेंटेन होने की जरूरत है, ऐसे मुझे लगता है। कामरा का बयान आया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, उससे पहले कल आदित्य ठाकरे ने कहा कि वो क्यों माफी मांगे। उद्धव ठाकरे का बयान आया कि जो गद्दार हैं उनको गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। ये देखो, कुणाल कामरा का हम कहेंगे वो सुनेगा वैसा बंदा नहीं है, एक कंगना की तरह नहीं है। कंगना को जो बीजेपी बोलेगा वो बात करेगी, वो आप सबने देखा है। इसलिए कुणाल जो बात कर रहा है वो अपने अपने स्टाइल पे बात कर रहा है। प्रशांत कोरटकर को अरेस्ट किया, क्या कहना चाहेंगे? अभी वो चिरकुट को अभी पकड़ा है, उसको जेल में डालने की जरूरत है, और जेल से बाहर न आने के लिए जो जो इलीगली करना पड़ेगा वो सरकार को करना पड़ेगा। सवाल उठा रहे थे, पहले से ही आप सवाल उठा रहे थे। इतने दिन के बाद उसको पकड़ा है क्योंकि लोगों में एक गुस्सा है उसके खिलाफ, और सरकार के खिलाफ भी वो गुस्सा जा रहा था। तो फाइनली लोगों का प्रेशर और हम जैसे जो विरोध में एमएलएज है उनका प्रेशर ज्यादा होने के कारण उनको कार्रवाई करनी पड़ी। ऐसा कौन बोलता है कि मैंने प्रमोट किया? बता रहा है सर। मैंने प्रमोट किया? कुणाल की कमाल बात ऐसी है कि मेरे साथ मैंने ट्वीट किया है कल, कुणाल की कमाल है। कुणाल कामरा को मैं अभी से नहीं जानता हूं, जब वो हमारे पे क्रिटिसाइज करता था तब से मैं जानता हूं। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूं कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर व्यक्तिगत तौर पर टीका नहीं की है तो टीका को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लेवल, अगर आप राजनीतिक किसी विचारधारा पर क्रिटिसाइज करते हो तो आपको स्वीकार करना चाहिए। यही देश का लोकतंत्र की एक हमारी ब्यूटी है। कुणाल कामरा का ऑफिस तोड़ दिया, उसका स्टूडियो तोड़ दिया, ये गुंडागर्दी है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था 4 दिन पहले, जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पर चर्चा हो रही थी, मैंने अमित शाह जी के सामने कहा कि आपने देश को पुलिस स्टेट बना दिया है। ये पुलिस राज चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में गुंडा राज चल रहा है। बीड से लेकर नागपुर, नागपुर से लेकर मुंबई, मुंबई के पुलिस कमिश्नर का तबादला होना चाहिए एक केस में। उनके होते हुए कैसा होता है ये? अब वो किसी को पकड़ लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है जो दंगेखोर है नागपुर के उनको छोड़ूंगा नहीं, और जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई दंगेखोरों से करेंगे। तो कल खार में जो स्टूडियो तोड़ा है कुणाल कामरा का, उसकी भरपाई कौन करेगा? बहुत ही कमजोर गृह मंत्री इस महाराष्ट्र को मिला है, बहुत कमजोर। वो एक गृह मंत्रालय नहीं चला पा रहा है। कहीं न कहीं दंगे होते हैं, इस प्रकार की गुंडागर्दी चल रही है, उनके कंट्रोल में नहीं रहा है देवेंद्र जी के। तो मैं अब दिल्ली में जाकर लोगों से बात करूंगा कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसके ऊपर आवाज उठानी पड़ेगी। बोलिए। राउत साहब, जिस तरह से सोशल मीडिया पे जिस तरह कॉमेडियन अपनी कला पेश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये कला है और इस पे सेंसरशिप लानी चाहिए? क्योंकि नहीं, आज कुणाल कामरा है, इससे पहले समय रैना थे, मैं थे। देखिए, अगर अपनी मर्यादा में कोई ये काम करता है, अपनी मर्यादा में, तो उसको क्यों आप कंट्रोल करना का जरूरत है? कुणाल कामरा के पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, आप जिनके नाम लिए हैं वो भी मैं देखता हूं। अगर किसी के आप पर्सनल अटैक किसी के ऊपर नहीं कर रहे हो तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई गलत बात आप कर रहे हो। देश में जो भी चल रहा है कुछ, उसके ऊपर अगर कोई मेरी बात में रखता हूं, मेरी जो शैली है, मेरी जो स्टाइल है, उससे अब मैं लिखता हूं ना 10 दिन सामना में, मैं मेरे स्टाइल से लिखता हूं। किसी को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता है। जिसको पसंद नहीं आता है वो मेरे पर क्रिटिसाइज करते हैं, वो मैं एक्सेप्ट करता हूं। अगर उससे भी किसी को दर्द होता है तो मेरे खिलाफ कोर्ट में जाते हैं, वो भी मैं एक्सेप्ट करता हूं और कोर्ट में जाकर मेरी लड़ाई लड़ता हूं। आपके पास कानून है, आप कानून के तहत कार्रवाई करो। आप कानून हाथ में लेकर इस प्रकार से लोगों को मारपीट नहीं कर सकते। क्या राउत साहब शिवसेना यूबीटी इस वक्त कुणाल कामरा के साथ है? जो भी पॉडकास्टर्स है और उनको इस प्रकार से दहशत में रखा गया है, उनके साथ हम हैं, हम रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? लोकतंत्र है, सबका अधिकार है बोलने का। जब तक आप अपनी मर्यादा और अपनी हद पार नहीं करते तब तक हम आपके साथ रहेंगे। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ओटीटी हो या सोशल मीडिया, कुछ सेंसरशिप की जरूरत है? बात ऐसी है, कुणाल कामरा ने क्या गलत कहा है मुझे बताइए, जो पहले भी बार बार हम लोग कह चुके हैं।
चुनाव में विधानसभा लोकसभा में इस प्रकार पर बहुत से गाने भी आए थे। थाने की रिक्शा, क्या एक दाढ़ी वाला, कौन है ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन राउत साहब ये तो व्यक्तिगत आलोचना हुई, तो कहाँ है? पॉलिटिकल इंडिफरेंसेस अलग कहाँ है व्यक्तिगत आलोचना? कहाँ है मुझे बताइए आप। थाने में रिक्शा एक ही है क्या? दाढ़ी वाले एक ही है? नरेंद्र मोदी जी को दाढ़ी है, अमित शाह जी को दाढ़ी है। हाँ, हम भी कल दाढ़ी बढ़ाकर घूम सकते हैं। बाला साहब ठाकरे साहब को दाढ़ी थी। क्या है? आप इतना पर्सनल क्यों लेते हो? आप कौन हो भाई? आप लोकतंत्र को मानो, डेमोक्रेसी को मानो, संविधान को मानो। अगर आपको लगता है गलत है, आप कोर्ट में जाइए, आप न्यायालय में जाइए, आप पुलिस में जाइए। देखिए, बुलडोजर चलाना है तो सभी जात और धर्मों के दंगेखोर जो है उनके ऊपर बुलडोजर चलाओ। एक धर्म के ऊपर दंगा किसने भड़काया? दंगा भड़काने वाले आपके कैबिनेट में बैठे हैं। औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की बात करने वाले और लोगों को दंगे के लिए एनकरेज करने वाले जो लोग हैं वो आपके कैबिनेट में आज भी बैठे हैं। चला उनके ऊपर बुलडोजर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। राज ठाकरे जी का बयान क्या है? वो कह रहे हैं कि एक खोखिया भाई को क्या लेके बैठे, महाराष्ट्र की पूरी विधानसभा खोखा से भरी। मैं राज ठाकरे की जो बात है उनसे मैं सहमत हूं। जो सरकार बनी है ये ऐसे खोखिया भाई से बनी है। आज की जो सरकार है ये खोखिया भाई की सरकार है। आप देखिए ना कैसे कैसे लोग किस तरह से चुनकर आए हैं। दहशत, पैसा, होटल लिस्ट में गड़बड़ी, ईवीएम गड़बड़ी, ये सिर्फ खोखिया भाई कर सकते हैं। सीधे साधे जो लोग हैं चुनाव लड़ते हैं वो इस तरह से चुनाव न लड़ते हैं न जीतते हैं। तो मुख्यमंत्री से लेकर 2 उप मुख्यमंत्री और उनके साथ जो 200-300 लोग अब आए हैं वो सब खोखिया बाई के वारिस हैं। ये सब खोखिया बाई के बगल बच्चे हैं। तो राज ठाकरे जी ने बात सही कही है। राज ठाकरे भी एक व्यंग्य चित्रकार है, कार्टूनिस्ट है। तो उनकी जो सोच है वो सोच के मुताबिक ये उनका कहना मैं मानता हूं। खोखिया भाई वाली जो प्रतिमा है